हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ थे सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो अगर आप चाहो तो उनको ज़रूर यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, जो कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद हम लोग को शायद से सच होती हुई भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। हालांकि मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि इस न्यूज़ के चलते बहुत सारा हंगामा भी हम लोगों को शायद से देश में भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है, राइट। एंड उसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो स्टॉक मार्केट के भी ऊपर देखने को मिल सकता है। अभी स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या फिर नेगेटिव, ये तो आप लोगों को न्यूज़ यहाँ पे क्या आ सकती है उससे रिलेटेड ही आप लोगों को अंदाज़ा यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ किससे रिलेटेड है, तो देखिए अगेन मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो सरकार की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है फिलहाल सरकार बहुत ही ज़्यादा एक्शन में हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड इससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली। पेट्रोल डीजल से रिलेटेड शुरुआत होती हुई, देन अगर हम लोग बात करें आरबीआई ने रेट हाइक कैसे कर लिया, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मेटल्स के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ कैसे लगे, देन पेट्रोल डीजल की बात करें वो भी फ्राइडे के दिन हम लोगों ने खबर देख ली। शुगर के ऊपर हम लोगों ने न्यूज़ यहाँ पे देख ली। उसी के साथ साथ एडिबल ऑयल से रिलेटेड जो टैक्स लगता था वो सरकार ने हटा दिया, राइट। तो मतलब बहुत सारे हम लोगों को खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो जुलाई मंथ रहता है वो हमेशा खास रहता है। क्यों खास रहता है, क्योंकि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि जुलाई मंथ में हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है। यस, संसद का मॉनसून सत्र हम लोग को अभी यहाँ पे स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड डेट देखा गया तो अभी तक तो आया यहाँ पे है नहीं, बट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अभी ज़्यादा दूर है नहीं, मतलब समवेयर अराउंड 17, 18, 19 के आसपास यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ें स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड आप सभी लोगों को पता है कि संसद में यहाँ पे क्या होते हुए चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। यस, बहुत सारे बिल्स हम लोगों को यहाँ पे पास होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इससे रिलेटेड बहुत कुछ हद तक हम लोगों को अंदाज़ा यहाँ पे मिल जाता है। कब, जब यहाँ पे हम लोग को बजट पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से, वो सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे संसद में कभी कभी पास होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। वो टॉपिक हम लोगों को इस मॉनसून सत्र में कवर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं निर्मला सीतारमण जी, जो हमारे देश के अगर हम लोग बात करें फाइनेंस मिनिस्टर है फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बजट में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखे थे। एंड इसके चलते हम लोग कह सकते हैं स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है दोस्तों फिलहाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये सरकार एक ऐसा बिल है वो पास कर सकती है जिसके चलते जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बहुत सारा हम लोग को पॉलिटिक्स भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर भी आ सकता है। तो कौन से बिल की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उससे रिलेटेड बात अभी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होगा कि सरकार का एक एजेंडा मतलब बहुत ही साफ साफ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सरकार जितने भी ये पब्लिक कंपनियां मतलब सरकारी कंपनीज है वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा सरकार स्टेक सेल कर रही है। बहुत सारे ऐसे सरकारी कंपनीज है जहाँ पे सरकार ने क्या कर दिया, उनका कंट्रोलिंग स्टेक ही छोड़ दिया, मतलब वो प्राइवेट कंपनीज बन गई, राइट। ऐसा भी आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कानून है, एंड उस कानून के चलते यहाँ पे बताया गया है कि सरकार यहाँ पे एटलीस्ट उस कंपनी में उन्होंने क्या करना चाहिए, 50% से ज़्यादा या फिर हम बोल सकते हैं 51% मिनिमम उनकी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। एंड किसी भी कंपनी में 51% शेयर होल्डिंग अगर रहती है तो आपको पता है आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो। सो ये किसकी मैं बात करो तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है सरकारी बैंक्स। यस दोस्तों, सरकारी बैंक से रिलेटेड आप लोगों को बहुत बड़ा फैसला इसी जुलाई के मानसून सत्र में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सरकार का ये टारगेट था कि यहाँ पे वो क्या करना चाहते, प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे करना चाहते, सरकार अपना हिस्सा यहाँ पे बैंक से हटाना चाहते हैं। एंड अगर सरकार अपना हिस्सा यहाँ पे बैंक से हटाएंगे मतलब क्या रहता है, ऑब्वियसली 51% से अगर वो कम कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बैंक फिर सरकारी बैंक नहीं रहेगी। उसके ऊपर हम लोग को बाद में जैसे वोटिंग के हिसाब से या फिर जिसके पास मैक्सिमम शेयर रहेगा उसके हिसाब से हम लोग को मतलब प्राइवेटाइज की ओर जाते हुए देखने को यहाँ पे वो मिल जाएगी। एंड इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि एक यहाँ पे मतलब जो बिल है वो सरकार यहाँ पे पास करने की कोशिश करेगी और उस बिल में यही लिखा रहेगा कि यहाँ पे सरकार पे जो दबाव है 51% रखना ही चाहिए।
वो लागू नहीं होगा। मतलब जैसे ही ये बिल पास हो जाएगा, सरकार यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैंक्स में भी जो उनका हिस्सा है पब्लिक सेक्टर बैंक में, उसको वो बेचना स्टार्ट कर देगी। एंड सरकारी बैंक्स अभी हम लोग को ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, वो प्राइवेट बैंक की ओर यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि बहुत ज़्यादा हंगामा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है इसके चलते, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि गवर्नमेंट मतलब पब्लिक संपत्ति की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वो प्राइवेटाइज की ओर यहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। एंड बैंक की अगर हम लोग बात करें, बैंक में आप लोगों को पता है लोगों का पैसा रहता है। सो ऐसे माहौल में बहुत ज़्यादा डर में भी हम लोगों को पब्लिक यहाँ पे आते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा ये इफ़ बट वाली चीज़ें हैं, बट ये ऑलरेडी चीज़ें, इसका जो डेमो है वो बजट में हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला था, इसलिए इसके होने के पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो सरकार यहाँ पे क्या करना क्या चाहती है कि जैसे प्राइवेट प्लेयर्स को आप लोगों को पता है कि अगर एक प्राइवेट बैंक है, वहाँ पे मैक्स टू मैक्स एक प्रमोटर 26% तक की होल्डिंग रख सकता है, राइट। सो सरकार भी वही रूल खुद के लिए एप्लीकेबल करना चाहती है कि 26% में हम लोगों को भी लाने दो, मतलब 51% से नीचे एटलीस्ट हम लोगों को लेकर यहाँ पे आना है। एंड देन अगर देखा गया तो वो 26% भी रखे एंड बाद में ना रखे तो वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसके बाद फिर वो सरकारी बैंक यहाँ पे नहीं रहेगी। एंड इसीलिए दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा, इसका जो आउटकम है वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को पॉलिटिकली वे में भी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है, फॉर एग्जांपल कि अगर ये सरकार फैसला ये लेती है, तो ऑब्वियसली इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स भी रहेंगे गुड, एंड उसी के साथ साथ इसके कुछ खराब पॉइंट्स भी यहाँ पे रहेंगे। आप भी ज़रूर बता देना कि अगर यहाँ पे सरकारी बैंक्स यहाँ पे प्राइवेटाइज अगर हो जाती है, जैसे कि अगर ये बिल पास होता है तो आप भी ज़रूर बता देना कि ये अच्छा रहेगा या फिर बुरा रहेगा। अगर मैं कुछ अच्छे पॉइंट्स की बात करूँ, अभी अच्छी बात क्या है कि अगर आप यहाँ पे चेक करते हो कि सरकारी पीएसबी की अगर मैं बात करूँ, तो हर किसी को यहाँ पे पता है कि प्राइवेट बैंक्स कितना अच्छा कर रहे हैं। अगर मैं नॉर्मली भी बात करूँ तो आप लोगों ने देखा होगा कोई भी शेयर ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, उसके एनपीए कम है, उसमें ग्रोथ ज़्यादा है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। एंड कोई भी शेयर नीचे क्यों जाता है, ऑब्वियसली उसके परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। बैंक्स की बात करें तो उसके एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, लोन देते हैं तो आधा फ्रॉड ही देखने को मिलता है, राइट। सो हम लोग ये बात तो ज़रूर कह सकते हैं कि जो मतलब मैं एक अच्छे पॉइंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर ये हो जाता है तो डेफिनेटली अगर ये प्राइवेटाइज की ओर बढ़ जाते हैं तो एनपीएस हम लोगों को कंट्रोल होते हुए देखने को शायद से मिल सकता है। एंड एनपीएस कंट्रोल कैसे होंगे, गुड गवर्नेंस आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, रूल स्ट्रिक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। सो ये सारी चीज़ें सुधर सकती है। ये एक अच्छा पॉइंट तो हम लोग यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं, वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी। बट इसमें बुरा पॉइंट क्या है, बुरा पॉइंट ये है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सरकारी बैंक है ना, तो ये आप भी कर सकते हो, आप भी चेंज कर सकते हो, रूल्स चेंज कर सकते हो, आप भी गुड गवर्नेंस यहाँ पे ला सकते हो। इसके लिए प्राइवेटाइज करने की क्या ज़रूरत है, राइट। एंड प्राइवेटाइज अगर हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि सब कुछ प्राइवेटाइज करना नहीं चाहिए, राइट। ऐसा भी बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मानना है। एंड उसमें बैंक का भी नाम यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इससे रिलेटेड देखा गया तो प्रेशर क्या आ सकता है, तो जो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे जॉब से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी रहती है, राइट। वही अगर हम लोग बात करें प्राइवेट जॉब्स अगर आ गए तो वो स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी हम लोग को देखने को नहीं मिलती है। तो इसके चलते भी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो मॉनसून सत्र रहने वाला है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। अगर ये बिल पास होता है तो डेफिनेटली आप लोगों को भी बहुत सारा यहाँ पे इस तरीके का हंगामा भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर मैं स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली जो सरकारी बैंक्स की हालत है अभी, वो इस डिसीजन के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे सुधर, मतलब न्यूज़ के बाद थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर देखा गया सरकारी बैंक्स, अगर आप पीएसबी अगर यहाँ पे जाते हो, मतलब कोई भी ऐसा बैंक है ही नहीं जो कि इतना कुछ अच्छा कर रहा है, सभी के सभी हम लोगों को पिटते हुए देखने को मिल जाते हैं। इनके अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो सब कुछ आप लोगों को सिर्फ तबाही और तबाही ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अगर मैं आप लोगों को कोई भी सरकारी बैंक का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ये देखिए सभी के सभी यहाँ पे इतने समय से नीचे ही जा रहे हैं, और उसके पीछे रीज़न भी है कि किसी को भी लोन यहाँ पे इजीली यहाँ पे दे देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कभी भी कोई फ्रॉड हो जाता है तो उसमें सरकारी बैंक्स के नाम रहते ही रहते हैं, एंड प्रोबेबली टॉप लेवल पे ही रहते हैं, राइट। एंड ये मतलब कितना सारा पब्लिक का पैसा यहाँ पे हर वक्त, टैक्स पेयर का पैसा सरकारी बैंक्स में हर वक्त डाला जाता है, इसलिए वो जिंदा रहते हैं। सो ये सारी चीज़ें सुधारने के लिए शायद से सरकार ये कदम यहाँ पे उठा सकती है। बट जैसे मैंने कहा कि ये डिबेटेबल पॉइंट हो सकता है कि क्या सरकार ने ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टॉक्स है उनके लिए तो एक मतलब उम्मीद की किरण ही यहाँ पे रह सकते, क्योंकि और कितना पिटेंगे। अभी ये स्टॉक अगर मैं बात करूँ, एक ज़माने में चलता था 200 रुपये पे, आज कितने पे चल रहा है,
₹16 पे चल रहा है, अभी और कितना नीचे जाएगा। तो बैंक्स के लिए अगर हम लोग बात करें, सरकारी बैंक पीएसबी की बात करें या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर हम लोग बात करें, तो इनके लिए स्टॉक के हिसाब से तो ये पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे ज़रूर रहेगी। बट ऑब्वियसली जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इस बिल को पारित करना बहुत ही ज़्यादा मतलब सरकार के लिए कठिन भी हो सकता है, बिकॉज मेजॉरिटी होने के बावजूद भी, क्योंकि बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो अभी देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे फिलहाल तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को अनऑफिशियली देखने को यहाँ पे मिल रही है। हकीकत में होगा नहीं होगा ये तो हम लोग को संसद के जो मानसून सत्र है उसमें यहाँ पे इससे रिलेटेड हम लोग को चीज़ें देखने को मिलेगी। पर जिस तरीके से रवैया रहा है सरकार का, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे डाइवर्समेंट के टारगेट्स यहाँ पे रखे हैं, उस हिसाब से हम लोग जरूर कह सकते हैं कि इस न्यूज़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी देख लेते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगर आपने लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन किया है तो आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। तो ये सारे वीडियोज़ की लिस्ट आप लोगों को एक हफ्ते भर के अंदर अंदर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।